हेलो एवरीवन, कम बैक माय चैनल केमिस्ट्री लर्नर अड्डा। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था परसेंटेज बाय मास एंड वॉल्यूम, जो कि टॉपिक था कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। सो मोलैरिटी, जिसको कैपिटल एम से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। मोलैरिटी को समझने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। उस एग्जांपल को आप ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्या है मोलैरिटी? एग्जांपल के तौर पे समझिए, मान लीजिए अगर कहा जाता है 5 मोलार HNO3। क्या बोला जाता है? 5 मोलार HNO3। तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 लीटर सोल्यूशन में 5 मोल्स HNO3 प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है आपको कि अगर यहां पे कहा जा रहा है कि 5 मोलार HNO3 सॉल्यूशन, सिंपल सा मतलब होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन में 5 मोल HNO3 प्रेजेंट है। ठीक हो गया, 5 मोल HNO3 प्रेजेंट है। इसका मतलब हम इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है मोल, उसको हम समझते हैं। मोल जिसको हम स्मॉल n से भी डिनोट करते हैं। मोल बराबर क्या होता है? वेट अपॉन मोलर मास। वेट अपॉन क्या होता है? मोलर मास। तो हम यहां पे एक चीज समझ में आ रहा है कि जो 5 मोलर HNO3 मैंने कहा आपसे, 5 मोलर HNO3 में इसमें जो हमें समझना है कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन हमारा होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन होता है। जब हम बोलते हैं 5 मोलार HNO3 ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका मतलब होता है इस सॉल्यूशन में ये दोनों होंगे। 5 मोल आपका HNO3 होगा और बाकी टोटल मिला के 1 लीटर सॉल्यूशन होगा। ठीक हो गया? यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाता है, कि टेल मी अबाउट हाउ मेनी मोलार प्रेजेंट, अगर आपसे पूछा जाता है टेल मी अबाउट हाउ मेनी मोलार प्रेजेंट इन 2 लीटर सॉल्यूशन। 2 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल, मान लीजिए हम बोल देते हैं HNO3 बोल देते हैं, हम बोल दे 2 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल HNO3 है, तो यहां कितना मोलार सॉल्यूशन होगा? क्या बोल रहा हूं मैं? कितना मोलार सॉल्यूशन होगा? तो बेसिकली आप देखेंगे, सिंपल सी बात है कि इसमें मोलैरिटी के केस में हमेशा 1 लीटर कांस्टेंट होता है। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के 1 लीटर होना होता है। यानी कि यहां पे 2 लीटर बोला जा रहा है कि सॉल्यूशन में 1 मोल HNO3 है, तो यानी कि इसमें कितना मोलार है। तो इसको वैसे सिंपल समझते हैं, 1 लीटर की रिस्पेक्ट में 2 लीटर है, यहां पे 1 लीटर, यहां पे 1 लीटर, 2 लीटर हो गया। अगर 1 मोल है तो इस मोल को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना होगा? 0.5 मोलार या 5 मोल, यहां पे भी 0.5 मोल कहेंगे। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि मोलैरिटी क्या होगी? 2 लीटर सोल्यूशन में 1 मोल HNO3 की मोलैरिटी क्या होगी? तो आप कह सकते हैं 5 मोल्स होगा। ऐसा आप कह सकते हैं। यह आपका मोलैरिटी का सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर हम मोलैरिटी में देखें, अगर हम क्या करें, मोलैरिटी के केस में देखें, बहुत ज्यादा इजी है। उसमें जो हम यहां कह रहे हैं मोलैरिटी में, हम क्या बोले, थोड़ा बहुत हम इन दोनों को
ऐड कर सकते हैं। ऐड का मतलब एक दूसरे से कंपेयर करके हम इसको समझ सकते हैं। मोलैलिटी में कैपिटल एम से डिनोट कर रहे थे, इसमें हम मोलैलिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम पॉइंट इसमें अगर कहा जाए 5 मोलार HN3 सॉल्यूशन, तो आप इसमें क्या, इसमें इंपॉर्टेंट क्या, इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन था। मोलैलिटी के केस में, मोलैलिटी में क्या होगा, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मोलैलिटी केस में जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ही होगा, सॉल्यूशन तो यही होगा। पर मोलैलिटी में डिफरेंस सिर्फ इसमें है कि इसमें सॉल्वेंट क्या होगा, 1 kg प्लस 5 मोलार, 5 मोल, इन दोनों को ऐड करेंगे। जबकि इसमें ऐसा नहीं था, इसमें दोनों को ऐड करने के बाद 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए बताया जाता है, जबकि इसमें 1 kg प्लस ऐड किया जाए। यानी कि अगर इसमें हम करें, इसमें अगर हम बोले तो पहले हमारे पास 5 मोल हम ऐड करेंगे इसमें हम, उसके बाद हम पानी डालेंगे और मान लीजिए इसमें मार्क कर लेंगे कि भैया इतना तक हमारा 1 लीटर होता है, तो हम मान लीजिए दैट इज द मार्क फॉर 1 लीटर सोल्यूशन, तो हम इससे पहले 5 मोल ऐड कर लेंगे इसमें। उसके बाद हम सॉल्वेंट के रूप में वाटर डालते रहेंगे। कितना डालेंगे, इस मार्क पर, क्योंकि मार्क 1 लीटर का है, यानी कि इसमें दोनों मिलाकर 1 लीटर सोल्यूशन होता है। लेकिन इसके केस में, मोलैलिटी के केस में क्या होता है, हमारे पास पहले हम 1 kg सॉल्वेंट ऐड करते हैं, 1 kg, देन आफ्टर, उसके बाद हम 5 मोलार ऐड करते हैं, 5 मोल ऐड करते हैं, सॉरी 5 मोल ऐड करते हैं। इतनी सी बात इसमें डिफरेंस इसमें हो जाता है। ठीक हो गया, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहां समझ में आ गया कि सॉल्वेंट में 1 kg, मोलैलिटी के केस में 1 लीटर सोल्यूशन, बट यहां पे 1 kg सॉल्वेंट इन केस ऑफ मोलैलिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम, मोलैलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम। ठीक हो गया, उसमें 1 लीटर सोल्यूशन क्या होता है, हमारा कांस्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम अब मोलैलिटी को ऐसे समझ सकते हैं कि टेम्परेचर के उस पर हम समझते हैं कि एट फर्स्ट यू हैव टेकन अ कंटेनर टू ऐड 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, और इसमें क्या होता है, मोलैलिटी में 1 kg ऑफ सॉल्वेंट नेवर इक्वल टू द 1 लीटर सोल्यूशन, कभी भी इक्वल नहीं होता है। क्यों, मे भी हो जाए एट 27 डिग्री सेल्सियस पे, मे बी एट 27 डिग्री सेल्सियस पर अगर हो जाए तो देखते, इसमें समझने वाली बात क्या है कि बट 27 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है, पर एट 50 या 40 डिग्री सेल्सियस पर नहीं होता है। वो कैसे, हम आप देख लेते हैं। तो यहां पे सबसे पहले आप देखिए डेंसिटी एट 27 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, 1 ग्राम डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक हो गया, चूंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपन वॉल्यूम। हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है हमारा, क्योंकि हमें इक्वालिटी दिखानी है ना। वॉल्यूम बराबर क्या होगा, वेट अपन डेंसिटी। वेट हमारा क्या हो जाता है, मोलैलिटी 1 kg। 1 kg किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम। डेंसिटी कितनी हो जाती है, एट 27, ये जो 27 डिग्री सेल्सियस पर जो डेंसिटी ऑफ वाटर है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब, ये एक्चुअली एक्सपोनेंशियल वैल्यू का आ जाता है, एक्सपेरिमेंटली निकाला गया होता है। ठीक है, दैट इज, आप सोचो कहां से आया होता है। ठीक, अब हम उसको डिवाइड करते हैं डेंसिटी से, यानी 1 ग्राम डिवाइड बाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इससे ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक हो गया, तो हम यहां पे सिंपल कह सकते हैं
कि 1 kg इक्वल टू क्या हो जाता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम इक्वल हो जाता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और ये इक्वल हो जाता है 1 लीटर के। क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है 1 लीटर की अप्रोक्सीमेट होता है। ठीक है, लेकिन हम बात करते थे कि मैंने कहा था कि मोलैलिटी एट 40 डिग्री एट 27 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी ऑफ वाटर की क्या होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और डेंसिटी का सिंपल जनरल फॉर्मूला आपको पता होगा, वेट अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना चाह रहे तो वॉल्यूम बराबर वेट अपॉन डेंसिटी। क्योंकि वेट आपको पता है, सॉरी हाँ, वेट जो होता है मोलैलिटी के साथ 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, और डेंसिटी आपको पता है एट 27 डिग्री सेल्सियस पे होता है 1 ग्राम डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब। हमने ग्राम से ग्राम कैंसिल कर दिया तो ये आ गया। तो हम इस प्रकार हम मोलैलिटी में एट 27 डिग्री सेल्सियस पे ये वैल्यू आती है मोलैलिटी पे। अगर हम बात करते हैं 40 डिग्री सेल्सियस पे, किस पे बात करें, एट 40 डिग्री सेल्सियस पे। आप लोग क्या कर लेना, इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग पॉज करके आप नोट कर लेना। ठीक, तो अब मैं बात करूं एट 40 डिग्री सेल्सियस पे, एट 40 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, पॉइंट कुछ होता, क्या होता है 0.08 ग्राम डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब। ठीक हो जाता है। तो सेम फॉर्मूला हम सीधा सीधा लिख सकते हैं। वॉल्यूम बराबर हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिवाइडेड क्या हो जाएगा वेट, यानी 1000 ग्राम डिवाइडेड 0.8 ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1250, ठीक, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक हो गया। अब हम इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं एट 40 डिग्री सेल्सियस पर कि 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है। ठीक है, और 1000 ग्राम जो कि सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है आपका 2.50 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हमारा क्या होगा 1.250 लीटर हो जाता है। ये आपका क्या होता है एट 40 डिग्री सेल्सियस पे। अब हमने यहां पे एक चीज हमने नोटिस कर पा रहे हैं, क्या नोटिस कर पा रहे हैं हम, कि जो डेंसिटी होती है, हम यहां पे क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि जो डेंसिटी है 27 डिग्री सेल्सियस पे हमारा ये था, और 40 डिग्री सेल्सियस पे आपका ये आ रहा है। मतलब यहां पे समझने वाली बात ये है कि जो वेट होता है, वेट हमारा क्या होता है कांस्टेंट होता है। जैसे स्प्रिंग होता है, रबर बैंड होता है, एनीथिंग विच इज स्ट्रेच। तो अगर मान लीजिए स्प्रिंग ही मान लीजिए, स्प्रिंग आपने देखा होगा ऐसा खींचते हैं तो क्या होता है फैल जाता है, तो जब उसकी लेंथ बढ़ जाती है, बट उसकी वेट आई थिंक मुझे पूरा लगता है, आपको भी लगा होगा कि चेंज नहीं होता। तो हाँ, वेट चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है वेट, बट उसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हमने मोलैलिटी और मोलैलिटी को समझ में आ गया कि मोलैलिटी के केस में हम 1 लीटर सोल्यूशन की बात करते हैं, और मोलैलिटी में 1 kg ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं फॉर्मूलाज की। ठीक है, आप लोग नोट कर लेना।